हेलो दोस्तों, मोटिवेशनल स्टोरी फॉर यू में आपका स्वागत है। आज हम हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल की बुक समरी में हम लोगों से व्यवहार करने, लोगों को पसंद आने और अपनी सोच की ओर लाने और एक लीडर बनने के तरीकों को जानेंगे। इंट्रोडक्शन। डेल कार्नेगी द्वारा लिखित हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल के हमारे बुक समरी में आपका स्वागत है। यह टाइमलेस, क्लासिक, प्रभावी संचार, स्थायी संबंध बनाने और व्यक्तिगत और व्यावसायिक सफलता प्राप्त करने के लिए एक मार्गदर्शिका है। इस समरी में हम बुक की मुख्य अंतर्दृष्टि को उजागर करते हैं, जिससे आपको उन्हें अपने जीवन में लागू करने में मदद मिलती है। उन सिद्धांतों की खोज के लिए इस यात्रा में हमारे साथ शामिल हो, जो आपको आपकी बातचीत को बदल सकते हैं और सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। मैं यहाँ आपके सपनों को हासिल करने में आपकी मदद करने के लिए हूँ। मुझे पता है कि फील स्टक, लॉस्ट एंड अनमोटिवेटेड महसूस करना कैसा होता है। मैं खुद वहाँ गई हूँ, लेकिन मैं यह भी जानना चाहती हूँ कि अगर आप ठान ले तो कुछ भी करना संभव है। मैं अपना ज्ञान और अनुभव आपके साथ साझा करना चाहती हूँ और आपकी पूरी क्षमता तक पहुंचने में आपकी सहायता करना चाहती हूँ। चाहे आप अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, वेट कम करना चाहते हैं, शेप में आना चाहते हैं या बस एक खुशहाल और अधिक महत्वपूर्ण जीवन जीना चाहते हैं, मैं यहाँ आपकी मदद करने के लिए हूँ। आज की वीडियो डेल कार्नेगी के द्वारा लिखी गई पुस्तक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल के बारे में है। डेल कार्नेगी एक अमेरिकन राइटर एंड लेक्चरर थे और सेल्फ इम्प्रूवमेंट, सेल्समैनशिप, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग, पब्लिक स्पीकिंग एंड इंटरपर्सनल स्किल में पाठ्यक्रमों के विकास करता थे। मिसौरी के एक खेत में गरीबी में जन्मे वे हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल के लेखक, जो एक बेस्ट सेलर हैं। उन्होंने हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग, लिंकन, द अननोन और कई अन्य पुस्तकें भी लिखी। कार्नेगी के काम का 40 से अधिक भाषाओं में अनुवाद किया गया है और दुनिया भर में इसकी 150 मिलियन से अधिक प्रतियां बिकी हैं। उन्हें अब तक के मोस्ट इन्फ्लुएंसर सेल्फ हेल्प ऑथर्स में से एक माना जाता है। कार्नेगी का दर्शन इस विचार पर आधारित था कि हर किसी में सफल होने की क्षमता होती है और सफलता की कुंजी दूसरों के साथ सकारात्मक संबंध विकसित करना है। उनका मानना था कि लोग किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा राजी होने की अधिक संभावना रखते हैं जिसे वे पसंद करते हैं और सम्मान करते हैं, और रिश्ते बनाने का सबसे अच्छा तरीका दूसरों में वास्तव में दिलचस्पी लेना है। कार्नेगी के तरीके मनोविज्ञान और समाजशास्त्र के सिद्धांतों पर आधारित थे और वे अक्सर रोल प्लेइंग और अन्य अभ्यासों का इस्तेमाल करते थे ताकि उनके छात्रों को ये सीखने में मदद मिल सके कि उनके सिद्धांतों को अपने जीवन में कैसे लागू किया जाए। उन्होंने अभ्यास के महत्व पर भी जोर दिया और अपने छात्रों को रोजमर्रा की स्थितियों में अपने नए कौशल का अभ्यास करने के लिए प्रोत्साहित किया। कार्नेगी के काम की आलोचना कुछ लोगों द्वारा अत्यधिक सरलीकृत होने और रिश्तों के लिए जोड़ तोड़ वाले दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए की गई है। हालांकि उनके तरीकों का उपयोग लाखों लोगों ने अपने रिश्तों को सुधारने और अपने व्यक्तिगत और सफलता प्राप्त करने के लिए किया है। डेल कार्नेगी की हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल एक सेल्फ हेल्प बुक है तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के क्षेत्र में एक क्लासिक बन गई है। पुस्तक को 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें से प्रत्येक संबंध बनाने और दूसरों को प्रभावित करने के एक अलग पहलू पर केंद्रित है। फंडामेंटल टेक्निक्स एंड हैंडलिंग पीपल। यह पाठ प्रभावी संचार के सिद्धांतों का परिचय प्रदान करता है। कवर किए गए विषयों में आलोचना से बचना, प्रशंसा व्यक्त करना और दूसरों में रुचि लेना शामिल है। 6 ways to make people like you। इस पाठ में कार्नेगी संबंध बनाने और दूसरों के साथ सकारात्मक संबंध स्थापित करने के लिए ये 6 विशिष्ट चैप्टर प्रस्तुत करते हैं। इन चैप्टर में दूसरों में रुचि दिखाना, लोगों के नाम याद रखना और सक्रिय रूप से सुनना शामिल है। हाउ टू विन पीपल ओवर विथ योर वे ऑफ थिंकिंग। ये पाठ थिंकिंग की कला को समर्पित है। कार्नेगी बताते हैं कि विचारों को इस तरह से कैसे प्रस्तुत किया जाए जो दूसरों को आकर्षित करें।
वाद विवाद से कैसे बचा जाए और दूसरों को, चीजों को अपने नजरिए से देखने के लिए कैसे प्रेरित किया जाए। एक नेता बने, लोगों को अपमान या असंतोष पैदा किए बिना कैसे बदले, पुस्तक का अंतिम खंड नेतृत्व और प्रेरणा पर केंद्रित है। कार्नेगी फीडबैक और आलोचना कैसे करें, दूसरों को कैसे प्रेरित करें और सकारात्मक और उत्पाद टीम कैसे बनाएं, इस पर सलाह देते हैं। गाइस, अब हम हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बुक समरी के बारे में डिटेल्स में जानते हैं। चैप्टर 1, लोगों को संभालने की कला में महारत हासिल करना। इस चैप्टर में हम लोगों को प्रभावी ढंग से संभालने के लिए मूलभूत तकनीकों का पता लगाएंगे, चाहे वे व्यक्तिगत या पेशेवर सेटिंग में हो। लोगों के साथ बातचीत करना हमारे दैनिक जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है और प्रभावी ढंग से संवाद करने की हमारी क्षमता हमारी बातचीत के नतीजे पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकती है। इस तरह से हम लोगों से बातचीत करते हैं, वह व्यक्तिगत और पेशेवर दोनों तरह से हमारी सफलता का निर्धारण कर सकता है। इस पार्ट में हम 5 फंडामेंटल टेक्निक्स पर चर्चा करेंगे जो लोगों को प्रभावी ढंग से संभालने में आपकी मदद कर सकती है। ये तकनीकें काम करने के लिए सिद्ध हुई हैं और आप उनका उपयोग मजबूत संबंध बनाने, गलतफहमियों से बचने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं। 5 फंडामेंटल टेक्निक्स कुछ इस तरह हैं। आलोचना, निंदा या शिकायत ना करें। ईमानदारी से सराहना करें। दूसरे व्यक्ति में उत्कृष्ट चाह जगाना। दूसरे लोगों में सच्ची दिलचस्पी लें। आइए इन तकनीकों में से प्रत्येक पर करीब से नजर डालते हैं और लोगों को प्रभावी ढंग से संभालने के लिए उनका उपयोग कैसे किया जा सकता है। डोंट क्रिटिसाइज, कंडेम और कंप्लेन। आलोचना, निंदा या शिकायत ना करें। आलोचना, निंदा और शिकायत नकारात्मक व्यवहार है जो तनाव पैदा कर सकते हैं और संबंधों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। जब हम आलोचना करते हैं, निंदा करते हैं या शिकायत करते हैं तो हम दूसरे व्यक्ति को रक्षात्मक बना देते हैं और इस बात की संभावना कम हो जाती है कि हम जो कहना चाहते हैं वे उसे सुने। आलोचना करने, निंदा करने या शिकायत करने की बजाय दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करें। दोष देने की बजाय समाधान खोजने का ध्यान दें। पार्ट 2, गिव ऑनेस्ट एंड सिंसियर एप्रिसिएशन। ईमानदारी से सराहना करें। सभी को सराहना पसंद है और ईमानदारी और सच्ची सराहना करना मजबूत रिश्ते बनाने का एक शानदार तरीका है। जब हम अपनी प्रशंसा व्यक्त करते हैं तो हम एक सकारात्मक माहौल बनाते हैं और दूसरे व्यक्ति को अपना अच्छा काम जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। अपनी प्रशंसा व्यक्त करते समय विशिष्ट रहें। अच्छा काम कहने की बजाय मैं सराहना करती हूँ कि आप अपने उस कठिन परिस्थिति को कैसे संभाला। आपने बहुत धैर्य और व्यावसायिकता दिखाई। पार्ट 3, अराउज ए पैशन इन द अदर पर्सन। दूसरे व्यक्ति में एक उत्कंठा जगाना। जब लोग कुछ करना चाहते हैं तो ऐसा करने के लिए कहें जाने के बजाय कार्रवाई करने की संभावना अधिक होती है। यदि आप चाहते हैं कि कोई व्यक्ति कुछ करे तो पता करें कि वे क्या चाहते हैं और उन्हें दिखाएं कि आप जो चाहते हैं उसे करने से उन्हें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद मिलेगी। उदाहरण के लिए, आप चाहते हैं कि आपका बच्चा अपने कमरे को साफ करे तो उसे ऐसा करने के लिए कहने की बजाय उनसे पूछे कि अगर उनका कमरा साफ और व्यवस्थित होता तो उन्हें कैसा लगता। इससे उनमें अपने कमरे को साफ करने की इच्छा पैदा होगी, क्योंकि इससे उन्हें एक साफ और व्यवस्थित जगह बनाने के अपने लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिलेगी। पार्ट 4, टेक ए जेन्युइन इंटरेस्ट इन अदर पीपल। दूसरे लोगों में सच्ची दिलचस्पी लें। लोग अपने और अपने हितों के बारे में बात करना पसंद करते हैं। जब हम अन्य लोगों में वास्तविक रुचि दिखाते हैं तो हम एक सकारात्मक छाप बनाते हैं और मजबूत संबंध बनाते हैं। सवाल पूछें और दूसरे व्यक्ति के जवाबों को ध्यान से सुनें। सहानुभूति और समझ दिखाएं और विषय को बाधित करने या बदलने से बचें। पार्ट 5, स्माइल, मुस्कुराओ। एक मुस्कान एक शक्तिशाली उपकरण है जो एक सकारात्मक माहौल बना सकती है और लोगों को सहज महसूस करा सकती है। जब हम मुस्कुराते हैं तो हम दिखाते हैं कि हम मिलनसार हैं और हम लोगों के लिए हमारे साथ संवाद करना आसान बनाते हैं। एक मुस्कान संक्रामक भी हो सकती है
और जब हम मुस्कुराते हैं तो हम दूसरों को भी मुस्कुराने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। चैप्टर 2, इस पार्ट में हम लोगों को अपने जैसा बनाने के तरीकों का पता लगाएंगे। चाहे वे व्यक्तिगत या पेशेवर सेटिंग में हो, अपने जैसे लोगों को बनाना मजबूत संबंध बनाने का एक अनिवार्य घटक है। और इस पार्ट में हम ऐसा करने के तरीकों पर चर्चा करेंगे। लोगों को अपने जैसा बनाने के तरीके हैं। लोगों के नाम याद रखें और उनका उपयोग करें। एक अच्छा श्रोता होना, दूसरे व्यक्ति के हितों के संदर्भ में बात करें, दूसरे व्यक्ति को महत्वपूर्ण महसूस कराएं। इन टेक्निक्स को डिटेल में जानते हैं। पार्ट 1, रिमेम्बर एंड यूज पीपल नेम्स। लोगों के नाम याद रखें और उनका उपयोग करें। लोगों के नाम याद रखना सम्मान की निशानी है और ये दिखाता है कि आप उन्हें एक व्यक्ति के रूप में महत्व देते हैं। जब आप किसी का नाम याद रखते हैं तो आप एक सकारात्मक छाप छोड़ते हैं और उन्हें महत्वपूर्ण महसूस कराते हैं। लोगों के नाम याद रखने की कोशिश करें और जब आप उनसे बातचीत करें तो उनका इस्तेमाल करें। यदि आप किसी का नाम भूल जाते हैं तो उनसे दोबारा पूछने से ना डरें। 2, बी ए गुड लिसनर। एक अच्छे श्रोता बने। एक अच्छा श्रोता होना लोगों को अपने जैसा बनाने का एक महत्वपूर्ण घटक है। तो हम दूसरे की बातों को ध्यान से सुनते हैं तो हम दिखाते हैं कि हम उनकी राय को महत्व देते हैं और उनकी बातों में रुचि रखते हैं। विषय को बाधित करने या बदलने से बचें और सहानुभूति और समझ दिखाएं। ये सुनिश्चित करने के लिए कि दूसरे व्यक्ति ने क्या कहा है, आप उनके दृष्टिकोण को समझते हैं, उसे वापस दोहराएं। पार्ट 3, टॉक इन टर्म्स ऑफ द अदर पर्सन्स इंटरेस्ट। दूसरे व्यक्ति के हितों के संदर्भ में बात करें। जब हम उन चीजों के बारे में बात करते हैं जो दूसरे व्यक्ति को रुचि देती है तो हम एक सकारात्मक प्रभाव बनाते हैं। उनके साथ जुड़ना आसान बनाते हैं। पता करें कि दूसरे व्यक्ति की इसमें क्या दिलचस्पी है और उन विषयों के बारे में बात करें। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर रहे हैं जो फुटबॉल के प्रति जुनूनी है तो फुटबॉल से संबंधित विषयों पर बात करें। ये दूसरे व्यक्ति को मूल्यवान महसूस कराएगा और आपको एक मजबूत संबंध बनाने में मदद करेगा। पार्ट 4, मेक द अदर पर्सन फील इम्पोर्टेंट। दूसरे व्यक्ति को महत्वपूर्ण महसूस कराएं। जब हम लोगों को महत्वपूर्ण महसूस कराते हैं तो हम सकारात्मक प्रभाव डालते हैं और मजबूत संबंध बनाते हैं। दूसरे व्यक्ति को दिखाने के तरीके खोजें कि आप उन्हें एक व्यक्ति के रूप में महत्व देते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी सहकर्मी से बात कर रहे हैं तो किसी प्रोजेक्ट या कार्य पर उसकी राय पूछें। ये उन्हें मूल्यवान और महत्वपूर्ण महसूस कराएगा और आपको एक मजबूत पेशेवर संबंध बनाने में मदद करेगा। चैप्टर 3, इस पार्ट में हम ये पता लगाएंगे कि लोगों को अपने सोचने के तरीके से कैसे आकर्षित किया जाए। दूसरों को राजी करने की क्षमता व्यक्तिगत और पेशेवर दोनों स्थितियों में एक महत्वपूर्ण कौशल है। चाहे आप किसी उत्पाद को बेचने की कोशिश कर रहे हो, किसी को अपने विचार का समर्थन करने के लिए मना रहे हो या किसी सौदे पर बातचीत कर रहे हो, लोगों को अपने सोचने के तरीके से जीतने में सक्षम होना सफलता के लिए आवश्यक है। इस पार्ट में हम आपके सोचने के तरीके से लोगों को जीतने के लिए 3 मूलभूत तकनीकों पर चर्चा करेंगे। सकारात्मक दृष्टिकोण का महत्व, तर्क और कारण का प्रभावी ढंग से उपयोग कैसे करें, सहानुभूति और समझ की शक्ति। इन टेक्निक्स को डिटेल्स में जानते हैं। पार्ट 1, द इम्पोर्टेंस ऑफ ए पॉजिटिव एटीट्यूड। सकारात्मक दृष्टिकोण का महत्व। लोगों को अपने सोचने के तरीके से जीतने में पहला कदम सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ स्थिति का सामना करना है। किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा राजी होने की अधिक संभावना रखते हैं जो उनके विचारों के प्रति सकारात्मक और उत्साही है। अपने विचारों में आश्वस्त रहें, लेकिन प्रतिक्रिया करने के लिए भी खुले रहें और वैज्ञानिक दृष्टिकोणों पर विचार करने के लिए तैयार रहें। रक्षात्मक या टकराव से बचें, क्योंकि इससे लोगों को जीतना कठिन हो सकता है। पार्ट 2, हाउ टू यूज लॉजिक एंड रीजन इफेक्टिविटी। तर्क और कारण का प्रभावी ढंग से उपयोग कैसे करें। तर्क और कारण दूसरों को मनाने के शक्तिशाली उपकरण हैं। अपने विचार प्रस्तुत करते समय उन तथ्यों और साक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें जो आपकी स्थिति का समर्थन करते हैं। अपनी प्रस्तुति में स्पष्ट और संक्षिप्त रहें और अत्यधिक जटिल भाषा या तकनीकी शब्दजाल का उपयोग करने से बचें, जो आपके दर्शकों को भ्रमित और विमुख कर सकता है।
अपने विचारों के प्रति संभावित प्रतिवादों या आपत्तियों को संबोधित करना सुनिश्चित करें और अपनी स्थिति का समर्थन करने के लिए साक्ष्य या उदाहरण प्रदान करने के लिए तैयार रहें। पार्ट 3, द पावर ऑफ एम्पैथी एंड अंडरस्टैंडिंग। सहानुभूति और समझ की शक्ति। सहानुभूति और समझ प्रेरक संचार के आवश्यक घटक हैं। लोगों को अपने सोचने के तरीके से जीतने की कोशिश करते समय के दृष्टिकोण और उनके विश्वासों के पीछे के कारणों को समझना आवश्यक है। सक्रिय रूप से सुनने के लिए समय निकालें और की चिंताओं को समझें। दिखाएं कि आप उनके दृष्टिकोण को समझते हैं, भले ही आप इससे सहमत ना हो। सहानुभूति और समझ का प्रदर्शन करके आप विश्वास और तालमेल की भावना पैदा करते हैं, जिससे दूसरों को आपके सोचने के तरीके के बारे में समझना आसान हो जाता है। चैप्टर 4। इस पार्ट में हम पता लगाएंगे कि एक लीडर कैसे बने और लोगों को नाराज किए बिना या असंतोष न किए बिना कैसे बदले। एक लीडर होने का मतलब केवल लोगों को यह बताना नहीं है कि क्या करना है। यह एक सामान्य लक्ष्य की ओर दूसरों को प्रेरित करने और उनका मार्गदर्शन करने के बारे में है। और कभी कभी इसका अर्थ है लोगों के व्यवहार या दृष्टिकोण को बदलना, लेकिन आप ऐसे कर सकते हैं बिना अपराध या नाराजगी के। यहाँ एक अगवा होने और बिना अपराध किए लोगों को बदलने की 3 मूलभूत तकनीकें। प्रशंसा और सच्ची प्रशंसा से शुरुआत करें। सीधे आदेश देने की बजाय अप्रत्यक्ष सुझावों का प्रयोग करें। दूसरे व्यक्ति को महत्वपूर्ण महसूस कराएं। इन टेक्निक्स को डिटेल्स में जानते हैं। पार्ट 1, बीइंग विद प्राइज एंड ऑनेस्ट एप्रिसिएशन। प्रशंसा और ईमानदारी से प्रशंसा के साथ शुरुआत करें। इससे पहले कि आप किसी व्यवहार या दृष्टिकोण को बदल सकें, उनके साथ सकारात्मक संबंध स्थापित करना आवश्यक है। ऐसा करने का एक प्रभावी तरीका प्रशंसा और ईमानदारी से सराहना के साथ शुरुआत करना है। व्यक्ति की ताकत और सकारात्मक गुणों को स्वीकार करके प्रारंभ करें। इससे पता चलता है कि आप एक व्यक्ति के रूप में उन्हें महत्व देते हैं और उनका सम्मान करते हैं, जिससे उनके लिए आपके सुझावों को ग्रहण करना आसान हो जाता है। पार्ट 2, यूज इनडायरेक्ट सजेशन इंस्टेड ऑफ गिविंग डायरेक्ट ऑर्डर्स। सीधे आदेश देने की बजाय अप्रत्यक्ष सुझावों का उपयोग करें। व्यवहार या रवैये को बदलने की कोशिश करते समय ये महत्वपूर्ण है कि बॉस या सत्तावादी के रूप में सामने आने से बचें। सीधे आदेश देने की बजाय अप्रत्यक्ष सुझावों का उपयोग करें। उदाहरण के लिए, तो यह करने की आवश्यकता है कहने की बजाय क्या आपने ऐसा करने पर विचार किया है। दृष्टिकोण कम टकराव वाला है और दूसरे व्यक्ति को यह महसूस करने की अनुमति देता है कि इस मामले में उनके पास एक विकल्प है। 3, मेक द अदर पर्सन फील इम्पोर्टेंट। दूसरे व्यक्ति को महत्वपूर्ण महसूस कराएं। कि वे मूल्यवान और महत्वपूर्ण महसूस करते हैं, तो लोगों को बदलने के लिए ग्रहणशील होने की अधिक संभावना है। के व्यवहार या दृष्टिकोण को बदलने की कोशिश करते समय उन्हें महत्वपूर्ण महसूस का प्रयास करें। उनके विचारों को सक्रिय रूप से सुनें और उनके विचारों और भावनाओं में एक रुचि दिखाएं। दूसरे व्यक्ति को मूल्यवान और महत्वपूर्ण महसूस कराकर आप विश्वास और तालमेल की पैदा करते हैं, जिससे परिवर्तनों का सुझाव देना आसान हो जाता है। कंक्लूजन, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल एक टाइमलेस क्लासिक है। ह्यूमन बिहेवियर और इफेक्टिव कम्युनिकेशन में वैल्यूएबल इंसाइट्स प्रदान करती है। बुक में कई विषयों को शामिल किया गया है, जिनमें लोगों को संभालने के लिए मौलिक तकनीकें, लोगों को अच्छा बनाने के तरीके, लोगों को अपने सोचने के तरीके से कैसे जीतना है और एक ऐसा लीडर बनना है, अपराध किए लोगों को बदलना है। पुस्तक में आउटलाइन सिद्धांतों का पालन करके अपने संबंधों को बेहतर बना सकते हैं, अधिक प्रभावी संचारक बन सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल अपने पारस्परिक कौशल में सुधार करने और अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन दोनों में सफलता पाने के इच्छुक लोगों के लिए अवश्य पढ़ें। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो की समरी देखने के लिए हमारे चैनल मोटिवेशनल स्टोरी फॉर यू सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा।
और अगर आपको ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। मिलते हैं और मोटिवेशनल स्टोरी में। अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए धन्यवाद।